हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे रैट रेस के बारे में। तो रैट रेस क्या है? तो रैट रेस कुछ नहीं, ये एक वर्ड है जो हमने पढ़ा था रिच डैड पुअर डैड के किताब में। तो देखिए, अधिकांश लोग ऐसे नहीं कहा जाता कि ज़िंदगी एक रेस है, फास्ट नहीं दौड़ोगे तो लोग पीछे हो जाएंगे। ये थ्री इडियट का मूवी का था, लेकिन मुझे भी अच्छा लगा। आप लोग भी जरूर मूवी देखे होंगे तो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो देखिए, रैट रेस एक टाइप का एक जाल है जो हम लोग फंस जाते हैं बाय डिफॉल्ट। हम लोग चाहते नहीं हैं। मे भी अभी आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन जब ये मेरे थोड़े एक्सप्लेनेशन के बाद आप थोड़ा समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, हम लोग बचपन में जब हम लोग छोटे होते तो हमें कहा जाता है गार्जियन के द्वारा, अच्छा से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, आगे बढ़ो। इससे हम लोग को जब तक ले पढ़ाई यानी 20 से 25 साल तक ले हमारा जब एजुकेशन कंप्लीट होता है, तब हमें लगता है कि हम लोग बहुत सारे रेस 10th पास करते हैं, 12 पास करते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, फिर एडिशनल कुछ अलग स्किल करते हैं। उसके बाद मतलब मानिए कि ओवरऑल 25 तक ले हम लोग एक सर्कल में बहुत सारे रेस को पास करते हैं, जिसे कंप्लीट किया जाता है। फिर अचानक हम एक नए रेस में फंसते हैं, जिसे रैट रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, उसके बाद हमने जॉब करना रहता है। कितना लोग तो जो पढ़ाई के साथ ही जॉब करते हैं। तो फिर मानिए कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है या प्राइवेट एमएनसी कंपनी या कॉर्पोरेट कंपनी मिल जाता है, तो वो बाई डिफ़ॉल्ट फंस जाते हैं। देखिए, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का ऑफर आने लगता है। बाई डिफ़ॉल्ट वो कमाते हैं तो खर्चे भी करने लगते हैं। वो 1 लाख कमाएंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट 1,20,000 का खर्चा हो जाता है, क्योंकि हमें अपनी सोसाइटी को दिखाना है। और इंडिया का कल्चर थोड़ा ऐसा है कि आप भले ही फट्टे लुंगी में ही क्यों नहीं रहे, अदर को एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा है कि और वो एक्सपेक्टेशन आपको पूरा करने के लिए आप पूरा उसको दिखाने लगते हैं। तो ये रैट रेस इसलिए कहा जाता है और इसीलिए हम लोग फंस जाते हैं। तो ये एक वीडियो है जिसमें मैं आपको रैट रेस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। फिर आपको पूरा ज़िंदगी किसके लिए जीना पड़ जाता है? जो टैक्स पे करने के लिए, गवर्नमेंट के लिए, बॉस के लिए, बाई डिफ़ॉल्ट। अब बाई डिफ़ॉल्ट जब हम लोग 40-50 साल के हो जाते हैं तो अपने बच्चे को भी यही सिखाते हैं कि रैट रेस में हम लोग फंस गए। तो मैं इसका बारे में ठीक से अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं खुद सीख रहा हूँ। और ये बुक मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि रैट रेस ऐसे होता है कि हम लोग जो काम कर लेते हैं वो ख़त्म हो जाए, अब फिर उसी काम को पाने के लिए जस्ट लाइक हम लोग सैलरी पे काम करते हैं तो 1 महीना का सैलरी मिलता है हमें। तो हम लोग काम करते हैं, फिर मुझे वही सैलरी वही अमाउंट उठाने के लिए फिर इसे 1 महीना समय अपना देना पड़ता है, तब जाके वो अमाउंट उठता है। तो इसे रैट रेस कहा जाता है। इससे बाहर कैसे निकले, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर ज़रूर बनाऊंगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद पड़ा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरे इस टॉपिक पे बस रैट रेस पे आप यूट्यूब पे सर्च मारें। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि जिससे आपको फाइनेंशियली और अकाउंटिंग का इन्वेस्टमेंट का नॉलेज आपको मिले, जिससे फाइनेंशियली फ्रीडम हो सके। हमारा टारगेट है कि हमारे जितने भी व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर है उनको बाय डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल एजुकेशन का नॉलेज मिल सके। क्योंकि देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक हैबिट है और ये एक फंडामेंटल है जो हम लोग को पढ़ना चाहिए, जो हमारे स्कूल में नहीं सिखाया जाता। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद पड़ा होगा। एक मे भी आपको ये मेरी बातें कुछ समझ में नहीं आई हो, लेकिन मे भी आपको एक अंदाज़ा मिल गया हो कि रैट रेस होता क्या है। आप जो चाहें वो मिल गया तो हमारा सपना और बढ़ता है। और फिर वो सपना पाने के लिए हमें जो मेहनत करना पड़ता है वो रैट रेस है। क्योंकि आपको अगर जस्ट लाइक आपने मिठाई खा लिया था, आपका पेट भर जाना चाहिए, लेकिन फिर खाने के लिए फिर क्यों भरता है? तो ये तो पेट है ह्यूमन साइकोलॉजी की, एक जाता है दूसरा। लेकिन ये लाइफ में ऐसा क्यों होता है? इस कारण मे भी हम आपको गलत भी थोड़ा एग्जाम्पल दे दिए तो सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो आपको अगर कोई भी इशू है तो आप यूट्यूब पे सर्च मारें व्हाट इज ए रेस। मिलते हैं किसी नए में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।